बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और मेरा ब्रीडिंग सेटअप है यहाँ पे। गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको परिंदों का शौक़ करवाया था लाल मोतियों वाले। उसमें मेरा एक नर बीमार था लाल मोतियों वाला, और दूसरा ये नर नीचे ये है जी। ये आज कतरे बेहतर लग रहा है, कल से बहुत बेहतर लग रहा है। कल बिल्कुल सुस्त था और इसकी पोट जाम थी, दाना फंसा हुआ था। वो मैंने आपको, वो दाना अंदर ही था, हज़म नहीं हुआ था। हालांकि दाना डालने से पहले वो वीडियो बनाई थी। तो वो पोट इसकी बड़ी ज़बरदस्त जाम थी, उससे चला नहीं जा रहा था। ये जिस तरह होता है ना, चलते हुए डोल रहा था, चकरा रहा था। तो वो कल मैंने सिरप भी दिखाए हैं कि आपको कौन से तमाम दोस्तों को कि मैंने कौन से सिरप इस्तेमाल किए हैं, दो मिक्स करके, और सिरिंज भी दिखाई थी जिसके साथ आपने इसको दवाई देनी है। तो आज ये बहुत बेहतर है, कल से इम्प्रूव कर गया, पोट भी इसकी चल गई है और सेहत भी इसकी बेहतर है, होश में लग रहा है। तो आज बल्कि अपने खाने में ऊपर गया हुआ था, इसकी फीमेल अंडों पे बैठी हुई है। तो ये मुझे आज एक दोस्त हैं कबूतर परवर, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे नुस्खा बताया देसी, कि इसमें बड़ी इलायची, अजवाइन, पुदीना, अदरक, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप उबाल के इनका पानी दें, किलो पानी में डालें और उसको उबालें। तो वो जब थोड़ा रह जाए तो फिर उसमें से सिरिंज 5 सीसी देनी है। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। मैंने जो एक तो ये देसी चीज़ों के आगे कोई चीज़ नहीं है इन चीज़ों के ना। लेकिन मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जी मैं यहाँ पे एक तो साथ में नौकरी पेशा बंदा हूँ और इतना टाइम नहीं होता कि ये चीज़ें बनाई जाएं एक कबूतर के लिए। मजमूई तौर पे ये सबको मैं दे दूँगा पानी बना के। वो देना भी चाहिए कि मजमूई तौर पे एक दफ़ा बनाएं, 100, 150, 200, 300 जितने कबूतर हैं उन्हें दे दें आप ये पानी बना के। बेहतर है, मुझे भी लग रहा है कि पानी देना चाहिए इन्हें एक दफ़ा। मौसम चेंज हो रहा है, अब सर्दियाँ आ रही हैं गर्मी से, तो ये पानी मैं दूंगा जो अपने तरीके से यही चीज़ें होंगी, तो वो मैं इस्तेमाल कराऊंगा। तो वो मैंने फिर ये चीज़ें इसलिए होती हैं इस्तेमाल करने के लिए, जिनके पास तो वक्त है कि वो इतना टाइम दे सकते हैं, उन्हें तो बना लेनी चाहिए। देसी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिनके पास वक्त नहीं है, जिस तरह मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, मैंने अपने ड्यूटी भी करनी होती है और परिंदों को भी टाइम देना होता है। तो ये क्विक रिलीफ के लिए परिंदों को के बजाय लापरवाही करें, हम फौरी तौर पे जिस पे नज़र पड़ी है परिंदे के उसे दे दें, तो वो चल जाता है। तो दूसरा हमने कल बच्चे चेंज किए थे। वो यहाँ पे लाल मोतियों वाला कबूतर है ये। लाल मोतियों वाला कबूतर है, इसके साथ फीमेल चूही है। तो ये मैंने कल इसका एक बच्चा बहुत कमज़ोर था और एक बच्चा सही पाल रहा था। वो मैंने फिर ऐसा किया कि वो ये साथ वाले खाने में है जी। ये दिखाएं वो एंड वाला बच्चा। ये बच्चा जब देखा था तो ये बच्चा, इसने चोगा नहीं खाया था और साइज़ इसका छोटा था। मैंने फिर वो इसके नीचे जो जोड़े के नीचे बच्चा था चूहे कबूतरों का, वो मैंने बच्चा उधर रख दिया। वो दोनों अब मिक्स हो गए हैं। तो ये बच्चा मैंने अकेला इधर रख दिया था इस चूही कबूतरी के नीचे, चूहे जोड़े के, कि ये अकेला चोगा लेगा और सेहतमंद पाल जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसने चोगा भी लिया हुआ है, अब दाना डालेंगे मज़ीद लेगा और इसकी सेहत कल से बहुत बेहतर लग रही है। तो ये मैंने चेंज किया था। उसके बाद ये भी बच्चा है जी एक हमारा इधर, ये इस खाने में भी, ये भी जौंसरे चूहे कबूतरों का बच्चा है। और ये प्योर होने के साथ साथ जो है, मैंने अब जो कबूतर मैंने समझ लें कि छांटी करके तो अब जो क्रीम निकाली है, वो उनमें ये खूबी है। मेरे पास अब जितने भी परिंदे पड़े हैं इनमें सब में ये खूबी है कि ये प्योर हालत में ही लंबी परवाज़ें भी देते हैं। जेठ में मोहरें लगवा के उड़े हैं। मैं बता रहा था अपनी वीडियो में कि पिछले 3 साल पहले जब एक बड़ा सख्त जेठ आया था, तो ये जौंसरे चूहे जो हैं, ये जिसका बच्चा है ऊपर छोटा, ये पीछे बच्चा है, ये माँ बैठी है आगे, इसके पीछे बच्चा है जौंसरे चूहों का, इसी ब्लड लाइन का
उधर बच्चा उड़ा था, उसने 28 छतें जो हैं वो जीती थी नारोवाल में। वो जब 12-1 बजे कबूतर आते थे, संभाले नहीं जाते थे, मर जाते थे। इतनी शदीद गर्मी हो गई थी, वो जेठ सख्त आया था। तो इसी तरह अब इस दफ़ा जो है ये चूहे कबूतर हैं यहाँ पे, ये जौंसरे चूहे, वो भी ज़ाहिर है ये सारे एक ही ख़ानदान होता है। तो वो उधर उड़ा है हमारा लाला मूसा में। एक फ़ीमेल थी जौंसरी, वो है चूही थी, उन्होंने अपना नाम रखा होता था जौंसरी चूही, वो उड़ी है। एक गोल्डन उड़ा है, और एक अली वाला जो परिंदा है। ये तीन मेरे ही घर के थे जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन समझे आते रहे हैं, ज़्यादा ऊपर आए हैं, या जिन्होंने टाइम ज़्यादा किया, सबसे एंड पे बैठते थे ये तीनों परिंदे। तो वो इस दफ़ा भी जेट बड़ा सख्त था, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। तो अब ये बताना मैं ये चाह रहा था कि अब ये मैंने ऐसी सिलेक्शन की है अपने पास के जो प्योर भी हैं, इन ये जोड़ों के भी काम आते हैं, उड़ते भी हैं। अब इनमें एक जो परिंदा है, बच्चा है बड़ा ज़बरदस्त, अभी मुझे नज़र आया था। हाँ जी, ये ये है जी रामपुरी नस्ल का बच्चा है, ये प्योर रामपुरी है। ये मुझे इसमें से लगा है कि इसको इसका जोड़ों में इस्तेमाल करना चाहिए। है तो वो भी दूसरे इसके बहन भाई भी जो हैं वो रामपुरी ही हैं, उनमें कोई क्रॉस नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा आया था फीका रंग, तो ये मुझे इसलिए आज इस पर नज़र ठहरी कि इसको मैं बटेरे कबूतरों में चलाऊँगा। इसकी आपको आँख दिखाते हैं कि देखें अभी से ही इनकी इसकी आँख देखें कैसे रिंग वगैरह, और ये बड़ा करीब आ गया है सियालकोटियों के। ये देखेंगे इसके रिंग वगैरह, नीली आँख निकाली है इसमें। ये देखें इस तरह ये आँख दिखाते हैं, ये देखें नीली आँख निकाली है, रिंग इसके अभी से देखें कैसे ज़बरदस्त है। आँखों में इन्फेक्शन है, अब इनका बेहतर हो रहा है। मैंने सबको दवाई दी थी, क्योंकि मैं बताया था कि वो जो सफाई करवाई है खुडों की, तो उससे धूल उड़ने के बाद ना हल्का हल्का इन्फेक्शन हो गया था सबको। तो वो अब ये बेहतर हो गया, अब इनकी सोजश नहीं नज़र आ रही आँखों के इर्द गिर्द। सुर्खी थी पहले, जब आज से 3-4 दिन पहले जो वीडियोस बनाई हैं उनमें, अब ये बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये चीज़ है एक, ये देखें इसको मैं अब चलाऊँगा बटेरे अपने जो परिंदे हैं उनमें इसका क्रॉस दूँगा। और ये पहले भी इसका जो बाप है वो बटेरी कबूतरी के साथ लगा था, उसका बच्चा निकला था एक, वो पट्टी बनी थी, गुजरात चली गई है वो लाला मूसा। तो वो बिल्कुल छोटी कलियों में, ये तो बड़ा हो गया ना, वो छोटी कलियों में था, पहली दूसरी तीसरी कलियों में शाम तक परवाज़ें देने लग गया था, उनकी परवाज़ नहीं पूरी होती थी। फिर जब उसने रातें रहनी शुरू कर दी बाहर, फिर मैं नीचे ले आया था। वो पट्टी बनी थी, मादी बनी थी, और बटेरा ही रंग उसने निकाला था। तो वो फिर जब वो लाला मूसा मेरे से परिंदे एक दोस्त के घर गए हैं, वो भी मेरी अपनी छाती है, वहाँ पे गए हैं, तो वो साथ चली गई थी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये इस पे मेरी नज़र इसलिए ठहरी है कि ये रामपुरी है। इसका एक तो कलर बड़ा ज़बरदस्त है, ये सियालकोटियों में मिक्स हो जाएगा, इसका नहीं पता चलेगा। और दूसरा इसका जिस्म बहुत बैलेंस है, बॉडी बहुत बैलेंस है। हड्डियाँ इनकी बड़ी हैं, 4 उंगली से ज़्यादा अभी हड्डी है, दस्ती इसने साफ़ नहीं की। जोड़ भी इसका बंद है। दुम भी ज़बरदस्त है, दुम के पर निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये ज़बरदस्त दुम है। ये देखें बंद दुम है, छोटी सी दुम है। और ये आगे से चौड़ा है, पीछे से ये वी शेप में आ रहा है पूरा। और पकड़ते ही इसका बैलेंस कोई पैमाना नहीं है उसका, सिर्फ अंदाज़ा होता है देख के कि ये परिंदा पूरे बैलेंस में है। यहाँ तक ये गाढ़ा भी होगा बड़ा होके, ये बाप की तरह है। बाप भी इसका इसी तरह फीका था जब मैं लेके आया था। तो ये इधर तक जो है ये गाढ़ा होगा, फिर एंड पे ये सारे जिस्म पे आ जाएंगे पर। लेकिन जब इसको बटेरों में डाल देंगे तो फिर ये बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा। एक क्रॉस के लिए ये मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। देखें अब इनकी ख़ास चीज़ें जो हट के हैं, अब ये हो सकता है पट्टी भी निकल आए, क्योंकि इनके वो कहते हैं ना पंजाबी में खुले हड पैर के हैं ये। इनके साइज़ बड़े होते हैं, सर इनके देखें बड़े हैं, चोंच मोटी है, आँखें
कलर बड़ा ज़बरदस्त है, हड्डी अभी से इसकी ये जा रही है, 4 उंगली से ज़्यादा है, तो जोड़ भी बंद है हर लिहाज से। और ख़ास चीज़ जो इसको हाथ में पकड़ते ही एक तो एहसास होता है कि परिंदा बैलेंस है, दूसरा लचक बहुत है। हालांकि ये देखने में लगता है मजबूत है, लचक बहुत है, मुलायमियत इसमें बहुत है, ये बहुत ज़्यादा मुलायमियत है। अभी ये जब ये नहाना शुरू करेंगे परिंदे तो फिर और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, मुलायमियत आ जाएगी। तो ये अब बिल्कुल तैयार है जी। ये 3 पार इसके रह गए हैं, 7-7 कलियां गिरा चुका हुआ है, ये अब 8वीं गिराने वाला है ये बच्चा। ये इसकी 7वीं निकल आई हुई है, ये इधर तक आ गई है कली, अब इसने 8वीं गिरानी है। और ये 2 माह तक 3 माह तक इसने बिल्कुल तैयार हो जाना है। फिर इसको बटेरों में क्रॉस करेंगे या अली वालों में करेंगे, लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इसको बटेरों में ही करना चाहिए। तो क्योंकि अगर अली वालों में डाले तो फिर रामपुरी और बांके जो हैं कुछ मिलते जुलते हैं आपस में, तो वो क्योंकि अली वालों जो परिंदे हैं उनमें बांका क्रॉस भी है, तो इसलिए इसको बटेरों में ही डालेंगे। तो फिर ये इंशाल्लाह ताला इसकी ब्रीड लेंगे और पता चलेगा कि कितनी परवाज़ें बढ़ती हैं, उन्हें भी क्रॉस मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा, परफॉर्मेंस इनकी बहुत अपर लेवल की हो जाएगी। तो अब क्या टाइम हुआ जी, कितने हो गए? तो ये अब टाइम भी, वीडियो भी लंबी हो रही है, तो अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको और अच्छे परिंदों का शौक़ करवाएंगे जी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।